मैंने कोल बता दिया था, कोल के यूजेस बताया था मैंने, बता दिया था मैंने कोल के uses, ठीक है। अब देखना, प्रोडक्ट्स ऑफ, बताओ क्या कह रहे हो। सर डीपीटी में डाउट है। पूछो कौन से डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 में सर वो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन तो बोलो, पहले डिसाइड कर लिया रॉन्ग है और राइट है, बोलो तो सही। नहीं सर, मैंने डिसाइड सर नहीं किया। मैं लिमिटेड देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। सर आप तुमको खुद ही ऐसा देख लीजिए क्वेश्चन बोलो। सर की बात, सर लिमिटेड क्वांटिटी बता रहा है सर, कैसे बोल रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, मुझे लास्ट में याद दिला देना, ठीक है। ओके सर। यूसेज ऑफ कोल मैंने नहीं बताया। सर क्वेश्चन नहीं बोले। सर। रुक जाओ 2 मिनट, मैं ये स्लाइड भरता हूँ फिर मैं आता हूँ तुम्हारे पास। ओके सर। यूसेज ऑफ कोल नहीं बताया, बता दिया होगा। नहीं, सर अभी नहीं बताया। यूसेज ऑफ कोल, देखो पहला यूज क्या है कि हम एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री, natural resources which are present in limited quantity which can be finished by exhaustible option A, 8 का A, 8 का A नहीं दिया है। हाँ सफक, तुम्हारी तो माइक ही खराब हुई, मुझे इतना तो पता है, इसके ऑन करो, बोलो। सफक कहा ना माइक खराब हो गई इसकी, पहले ना माइक को ना किसी मैकेनिक के पास लेके जाओ और ठीक करा के आओ, ठीक है। इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज, 8 का क्या दे रखा है, बी दे रखा है, चलो मैं चेक करता हूँ। इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, और मुझे ना आराम से पढ़ाने दो, ठीक है। दूसरी मैं क्या लिखा सकता हूँ कि इनका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने को किया जाता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, जो भी टैक्स वैक्स कर रहे होगे इधर उधर, कभी व्हाट्सएप कभी टेलीग्राम, वो छोड़ दो, याद है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। और देखो, और इनका यूज कहाँ देखते हो, इनका यूज कोल गैस वगैरह बनाने में भी होता है, यूज्ड इन मेकिंग कोल गैस, कोक, कोल tar, कोल tar, charcoals and ammonia ammonia liquor ammonia liquor liquor अमोनिया लिक्विड, ये सब बनाने में इनका यूज होता है। ऑल्सो पहले जमाने में कोल का यूज करके हम वो इंजन चलाते थे ट्रेन के, ठीक है। कोल यूज्ड यूज्ड अर्लियर टू रन स्टीम इंजन, बताओ। सर ये आपने वाला पॉइंट लिखवाया है जो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी पावर से, मतलब हम कोल का यूज करते हैं वो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करते हैं। हाँ नेक्स्ट देखो, इनका यूज, कोल का यूज हम और और भी सर कई सारे केमिकल्स बनाने के यूज करते हैं, ठीक है। कोल इज यूज्ड फॉर मेकिंग, हाँ बताओ। सर बताओ सर ने डिस्कशन में न्यू आईडी क्यों डाली है? क्या कह रहे हो। सर सर ने डिस्कशन में न्यू आईडी क्यों डाली है? क्यों डाली है, सर आपकी क्लास उस आईडी पे होगी क्या? सारे टीचर्स को आवाज आती है,
आईडी आई है तुम्हारे पास तो उसे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और हो सके तो कमेंट भी कर दो। सर आप सर वो है क्या है? सर, अगले फ्राइडे से उस पे होगी क्या, उस आईडी पे क्लास? हाँ अगले फ्राइडे पे ना उसमें क्लास ज्वाइन कर लेना, तुम्हें भी मजा आएगा मुझे भी मजा आएगा, ठीक है। और अगर वो वाली आईडी आ गई है तो उसे फॉलो कर दो, देखो कोई अच्छा मिल जाए तुम्हें। यहाँ देखो, नहीं सर, नहीं आई है सर आप ही को तो ज्वाइन करो। अच्छा, मुझे फॉलो करोगे? यस। चलो देखो, नहीं, फॉर मेकिंग कोल इज फॉर मेकिंग वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नहीं मेरे यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है, ठीक है, मेरे यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है, ठीक है। मतलब जिसका फेसबुक अकाउंट ना हो वो यूट्यूब पे चैनल बनाएगा। अच्छा सही, चलिए छापो फिर, मुझे पूरी स्लाइड चाहिए, जल्दी छापो। मतलब ये है कि आपकी ना फ्राइडे को फ्राइडे नहीं सैटरडे को आप क्लास होगी आपकी, मे भी सैटरडे को क्लास हुई। जल्दी से लिख लो ये, फिर मैं हटा दूँ। सर हाँ बताओ। सर सर बताओ, सर ये अमोनिया लिक्विड क्या होती है, एक बार बता दीजिएगा। मैं बात कर लूंगा, कुछ अच्छा चीजें ना मैं मुझ पे छोड़ दो, मैं बता दूंगा, मुझे पता है, बता दूंगा। ओके सर। इंतजार करो, और जब ना बताओ ना तब हैंड रेज करे किया करो, बता दूंगा सब, सब बता दूंगा, और मैं सर सब बता दूंगा, ओके सर। इंतजार करो। इंतजार ही कर रहे हैं सर, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। हाँ बताओ, क्या हो गया मोइन अंसारी, तुम तो अभी आए थे ना? ये सर, हेलो सर। सर ये लास्ट वाला पॉइंट बता दीजिए एक बार। तुम्हें कुछ ज्यादा डाउट नहीं होते हैं? सर हम तो इतने देर बाद पूछ रहे हैं सर आज। वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कई सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कोल से बनते हैं, क्योंकि कोल के अंदर कार्बन होता है ना। ज्यादातर जो कंपाउंड देखते हो वो सारे सर किससे बनते हैं सर, सर किससे बनते हैं सर? मैंने कहा कि कोल के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है। और जितने जो सबसे ज्यादा यस कंपाउंड है सर। ना ये पूरे यूनिवर्स में, वो सबसे ज्यादा कार्बन के ही कंपाउंड है, किसी और के हो या ना हो, सबसे ज्यादा कार्बन के यस सर। कंपाउंड है। जल्दी से छापो, ठीक है, जल्दी से छापो। चारकोल के बाद क्या लिखा है? एंड अमोनिया लिखकर छाप लिया। हाँ एंजल प्रिया के नाम से आईडी है। यही सब करो, एंजल प्रिया, पापा की परी। हेलो सर। हेलो सर। किसने म्यूट किया, जल्दी बोलो। देखो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है? हिटिंग कोल, हिटिंग कोल स्ट्रांगली, हिटिंग कोल स्ट्रांगली, hitting coal strongly in absence of एयर, एयर के एब्सेंस में कोल को हीट करोगे, उससे ही क्या होता है? मैंने इग्नोर नहीं किया तुम्हें, सफक सर क्यों मेरी आवाज सुन भी इग्नोर कर, मैंने इग्नोर नहीं किया तुम्हें, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही थी। लास्ट क्लास में भी यही था तुम्हारा।
ठीक है, तुम्हारी माइक खराब है, उसे ना जाओ और उसे सही करो। ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और इधर ध्यान दो, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यार ये क्या हो गया मोइन अंसारी, तुम्हें 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 बार बार डाउट आते हैं, एक लाइन लिखा दिया उसमें भी डाउट आ रहे हैं तुम्हारे, क्या हो गया बताओ। सर ये हमारा सर अभी डिस्कनेक्ट ऑडियो ऑडियो हो गया था सर, वो गलती से हो गया था सर, एक बार बताइए। ये हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सच बताओ। यार हर एक लाइन पे डाउट आना, इसका मतलब समझ रहे हो? पूछो, क्या पूछ रहे हो बताओ, पूछो ना। सर यही वाला बता दीजिए सर। सर जो आपने लिखा है बेटा सामने रहता ना मुर्गा बना हीटिंग देता स्ट्रोक। बिल्कुल, ठीक है, अगर सामने रहता तो मुर्गा बना देता। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब कोल को लोगे और उसको गर्म करोगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, कोई एयर नहीं, कोई ऑक्सीजन वगैरह कुछ यस नहीं, सर। इसी को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जैसे मैं यस तुम्हें सर। तवे पे बिठा दूं, अगर मैं ओके तुम्हें सर, उठा के थैंक तवे पे, जैसे तुम्हारी हरकतें हैं, मैं उठा के तुम्हें तवे पे बिठा दूं तो तुम्हारा क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो रहा है, ठीक है। हाँ सारिक खान, अब मैं हेलो तुम्हें सर। ध्यान से सुनो। सर एग्जांपल सर बहुत जब अच्छा दिया आपने। हाँ, हेलो सर, सर जब एयर ही नहीं होगी तो सर आँख कैसे जलेगी सर? एक तो तुम ना इतनी ज्यादा बोल रहे हो यार, बैकग्राउंड आर्टिस्ट बहुत ज्यादा है तुम्हारे पीछे, ठीक है। हम ये किस में कराते हैं, ऐसा नहीं कि हम खुले तौर पे करा रहे हैं, हम इसे लैब वगैरह में कराते हैं, ठीक है, लैब वगैरह में कराते हैं, वैसे हम कंडीशन देते हैं, ठीक है। हाँ चलो, क्या कर दिया मैंने, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो जब मैं कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराऊंगा, किसका, कोल का, जब मैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराऊंगा तो कई सारे मुझे प्रोडक्ट मिलने वाले, कान खोल के सुनना, ठीक। पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है वो लड़का, कई सारे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। तुम लोग की बैचेस ना अलग परेशान करती है मुझे। पहला जो है आपका कोल गैस, कोल गैस, कोल गैस। दूसरा जो होता है, पहला जो आपका प्रोडक्ट मिलता है उसको कहते हैं कोल गैस, ठीक है, कोल गैस। तो इसको भी हमने कैसे ऑब्टेन किया, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑब्टेन्ड बाय, ये गैसियस फ्यूल है, कैसे आएंगे, गैसियस फ्यूल है। फ्यूल कहने का मतलब आप इसका यूज करके आप इससे एनर्जी ले सकते हो, ठीक है। फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब मैंने कोल को इन एब्सेंस ऑफ एयर मैंने जलाया, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ, डिस्टिलेशन ऑफ क्या, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है। कोल गैस जो होता है ये मिक्सचर है, किसका, मिक्सचर ऑफ, मेरी बातें गौर से सुनो, मीथेन CH4 कहने का मतलब मीथेन, हाइड्रोजन, और कुछ अमाउंट ऑफ एंड क्या कहते हैं इसको, लेस अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कोल गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है कि जो 1 ग्राम जले और कितना हीट एनर्जी दे, कैलोरी से बना हुआ कैलोरीफिक वैल्यू, जो 1 ग्राम जले कितना एनर्जी दे, तो 1 ग्राम जलाओगे ना तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। कोल गैस 1 ग्राम कोल गैस जलाओ ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी देगा। तो ये क्या है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट फ्यूल, एक्सीलेंट फ्यूल। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होती है, CV, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नहीं यूरेनियम से ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, यूरेनियम से ज्यादा नहीं। दूसरी, तो इनका यूज करके हम क्या करा सकते हैं, हम खाना वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक। इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होते हैं, इनका यूज करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह, ठीक है, ठीक। और जब ये जलते हैं तो ये लाइट भी देते हैं, प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ
गुड, अमाउंट ऑफ, गुड अमाउंट ऑफ लाइट। तो इसका यूज हम लाइट पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, इसलिए सबसे पहले इसका यूज हुआ था एज स्ट्रीट लाइट, कहाँ फर्स्ट टाइम, फॉर फर्स्ट टाइम, चैट में बताओ मुझे, फॉर फर्स्ट टाइम इन लंदन, देख रहा हूं मैं, हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, इन लंदन इन 1810, 1810 में, 1810, और उसके कुछ सालों बाद इसका यूज एंड इन न्यूयॉर्क and around 1820, स्ट्रॉन्गर होगा ये, स्ट्रॉन्गर, अच्छा, हीटिंग स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ, ठीक है। तो ये कोल गैस के बारे में थे आपके, ठीक, ये क्या थे आपके, कोल गैस के बारे में। नेक्स्ट जो है हमारा, मेरी बात गौर से सुनो, नेक्स्ट जो है हमारा, बताओ सर वो 1820 के बाद क्या है? अराउंड 1820 के बाद कुछ नहीं है, डॉट है, सर बताओ। सर वो जो लिखा मिक्सचर ऑफ CH4H2 एंड लेस अमाउंट कार्बन मोनोऑक्साइड है ना वो? कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हुआ सर, जब कोल को आपने जो बताया था कि CO2 भी होता है, तो CO2 क्यों नहीं हुआ? सर ये आपने क्या तो है बताया, सर, ये सर, बताओ। सर आपने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब ये जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, कोई भी कार्बन कंपाउंड जलता है ना, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। तो सर कोल भी तो कार्बन ही कंपाउंड है सर, तो उसमें जब कोल गैस जो होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा? नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, वो भी लेस अमाउंट में, चलो यहाँ देखो, कोल गैस के पास में हम लिखेंगे कोल टार, ठीक है। तो ये कैसा होता है कि ब्लैक थिक लिक्विड होता है, और इसकी महक गंदी वाली होती है, हैविंग unpleasant smell, ठीक है। ये एक मिक्सचर होता है कई सारे किसके, सब्सटेंसेस के, मिक्सचर ऑफ, बताओ, Hello, मिक्सचर sir. ऑफ, हाँ, अबाउट, I'm really sorry. My daily internet data was over, so I was not able to join the class. So can you make me the co-host again? अच्छा, Now I have a proper internet, so I won't leave again. ओके, ठीक है, ये कर Thank दिया you. मैंने। Thank you, दानिश sir. साहब, तुम्हें भी पोस्ट बनानी है, तुम्हें क्या करना है? माइक तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, मुझे चैट में लिखो, मैं देख रहा हूँ। लगभग 2000 कार्बन कंपाउंड्स, कैसे, यहाँ पे लिख लेना सब, 200 कार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर, ये कार्बन कंपाउंड। मोहम्मद आबिद, कार्बन कंपाउंड। कभी कभी भूल जाते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा सर हूं, है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो कार्बन कंपाउंड से, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख लोगे कौन कौन से, जैसे बेंजीन में मिलेंगे, इनके अंदर बेंजीन, ठीक है, और आपके टॉलीन,
आपके नैप्थलीन, कई सारे मिलेंगे, नैप्थलीन एक्सेट्रा, ठीक है, ठीक है, एक्सेट्रा। अच्छा, ये जो कोल टार के अंदर ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जितने भी 200 कंपोनेंट्स हैं, इनको मैं अलग कर सकता हूँ कैसे? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किससे? ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, components can be separated। जितने भी 200 कंपोनेंट्स हैं ना, 200 कार्बन कंपाउंड, जितने भी 200 कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये जो सब्सटेंसेस हैं, इनको मैं अलग कर सकता हूँ कैसे? सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड बाय, एक और मेथड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, विद द हेल्प ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब क्या? मेल्टिंग पॉइंट के हेल्प से। इनमें सबका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इस मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस से ही हम इनको अलग कर सकते हैं। ये किस पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस पे होता है? बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। कहीं कोने में लिख लेना, इस पे कोई सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है, कि कैसे, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। चल से जाओ, एक्सक्यूज मी तुम सर, लोग पूछ के, बिल्कुल, हाँ बताओ। सर पेज नंबर 1 पे प्लीज चले जाइए। सर अभी पेज आ रहा है नंबर, तुम्हें? सामिया तुम्हें दिख रहा है? सर पेज नंबर 1 पे। ये लो, ओके सर, और चलिए, थैंक यू सर। शो हो रहा है सुमैया? वेरी गुड। हटाऊं मैं इसको? दानिश आरफी, तुम बोलो ना, चैट में तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, बताओ। सर मुझे ये कोल गैस का सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया। अभी तुम सेकंड में ये देखो, किससे बना हुआ? मीथेन से बना नहीं हुआ सर, उसके नीचे जो है सर उसके नीचे जो है एक्सीलेंट फॉइल जो है, फ्यूल। ये फ्यूल सर, मतलब ये ये जलता है ना, तो काफी एनर्जी देता है, मतलब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अच्छा ये सर, लिखा ये है कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू, 1 ग्राम जलने पे कितना हीट दे, उसी को कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। थैंक यू सर। लिख लिया? हटा दूं? हटा दूं क्या? जिनका नहीं हुआ मुझे बताओ चैट में। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, जफर अली जल्दी लिखो। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, कोई कह रहा है रुको मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे दोस्त नहीं हूँ। बताओ कौन सा रिमार्क? सर ये कोल गैस में सर जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ सर, ये समझ में नहीं आया सर। प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ लाइट सर। अरे जब जलता है तो वो क्या लाइट देगा? कोई चीज जलेगा तो लाइट देगा। वो सर हमें हीट हीट सर ना वो सर। ठीक है, तो लाइट भी देता है, ओ तभी तो सर लिखा लाइट। मैंने। हाँ सर, कैलोरीफिक वैल्यू तो 1 kg पे निकलता है। हाँ, निकाल सकते हो 1 kg पे, निकाल सकते हो, 1 kg पे निकाल सकते हो। आपकी एज कितनी है? अच्छा, जो तुम चाहो, जो तुम चाहो। जिस एज का इंसान तुम्हें पसंद है, मैं उस एज का।
कोई कह रहा है 100 साल पसंद है, फिर तो तुम्हारी पसंद बहुत ही गंदी है। लिख लिया? हटाओ, लिख लिया? लिख लिया आपने? यस और नो? यस और नो? चलो ठीक है, तो इनकी यूजेस देख लो। अभी मैं कोल टार के यूजेस बता रहा हूँ, इनका यूज कई सारे हैं। यूज टू मेक सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर, क्या हो गया मरियम तुम्हें? बताना अब, बताओ अब, हुआ मरियम? मोहम्मद मसूद, तुम ना स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मोहम्मद मसूद स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो, सिंथेटिक फाइबर और क्या क्या बनने में आता है? मेडिसिन्स और आपके डाइस और आपके परफ्यूम्स भी बनते हैं। परफ्यूम्स, पेंट्स, बहुत सारी चीजें बनती हैं। पेस्टिसाइड्स, इनका यूज फोटोग्राफिक प्लेट्स में होता है, वो कैमरा वगैरह में इनका यूज होता है। फोटोग्राफिक प्लेट्स, ठीक है। वो रूफिंग मटेरियल के भी यूज होता है, रूफिंग मटेरियल में छत की मरम्मत करने में मटेरियल। हाँ, कोल टार के यूज है मटेरियल्स, ठीक है। बॉम्ब वगैरह बनाने में भी यूज होते हैं, एक्सप्लोसिव्स वगैरह बनाने में भी यूज होते हैं, ठीक है। पहले के टाइम में क्या था कि पहले के टाइम पहले अर्लियर इनका यूज ना हम सड़क बनाने में करते थे। इनका यूज हम सड़क बनाने में करते थे। 8 फरवरी 1995, नहीं, हाँ गलत है, ठीक है। देखो, ट्रेडिशनली मतलब अर्लियर मतलब पहले, इट इज यूज्ड फॉर मेटलिंग। वो रोड बनाने में इनका यूज होता था, ठीक है। रोड को सरफेसिंग करने में इनका यूज होता था। मेटलिंग द रोड्स। लेकिन अब इसकी जगह क्या यूज होता है कि विटामिन यूज होता है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इसके बाद क्या यूज होता है इनकी जगह? ब्यूटामीन यूज होता है, ठीक है। ब्यूटामीन इज यूज्ड ब्यूटामीन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड। ये जो कोल टार होता है ना, जब इनको हम सरफेसिंग कराते थे ना, उस वक्त इनको मेल्ट करना पड़ता था, तो काफी वो धुआं निकलता था, स्मोक निकलता था, तो पॉल्यूशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। तो इस वजह से इनको रोक दिया गया। इज यूज्ड फॉर मेटलिंग द रोड सरफेसेस, ठीक। तो ये थे हमारे किसके, इसी में आगे कंटिन्यू करना। ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, आगे इसी के अंदर कंटिन्यू करना। समझ में आ रहा है मैं क्या लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब इसमें आगे की तरफ कंटिन्यू करना और लिखना क्या क्या मैंने करा दिया। कोल टार करा दिया, कोल गैस करा दिया, और मुझे क्या बताना है? कोक बतानी है। क्या बताना है मुझे? कोक, ठीक। तो कोक हमने कैसे बनाया? हमने कोल से बनाया। कोल का क्या किया मैंने? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया, ठीक है। तो ये भी लिख लेना कि कोक जो होता है हार्ड होता है, टफ, पोरस होता है। बताओ। सर जो कोल टार होती है सर, कौन से सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए होती है? हाँ, सर वो तो एक लिक्विड है, तो मतलब कौन सा सिंथेटिक फाइबर्स में बनाने में मदद करता है? कौन सा सिंथेटिक फाइबर जो मैंने बताया था जिसमें कोल, वाटर और एयर का यूज हुआ था, याद है तुम्हें? नायलन। हाँ,
तो फिर तो जानते ही हो। अच्छा, और सर उसकी कोल टार के भी क्या कैलोरी वैल्यू ज्यादा होती है? कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा क्या है, इससे मुझे थोड़ी फ्यूल चाहिए कि मैं उसका कैलोरीफिक वैल्यू निकालूंगा, कि मैं ऐसा फ्यूल इसको यूज थोड़ी कर रहा हूँ, जिसको मैं फ्यूल यूज करूंगा मैं उसका निकालूंगा कैलोरीफिक वैल्यू, उसके बारे में बात करूंगा। मैं सबका कैलोरीफिक वैल्यू निकाल के क्या करूंगा? जिसका यूज ही नहीं है, जिससे मतलब ही नहीं है, तो उससे मैं बात क्यों करूंगा, उसकी मैं बात क्यों करूंगा? सिंपल सा है। सबका होता है कैलोरीफिक वैल्यू, जलाने पे कितना हीट दूं, चलाने पे कितना हीट निकल रहा है। फ्यूल कहने का मतलब क्या होता है, जिससे आप यूज कर सकते हो, जिससे आप एनर्जी निकाल सकते हो, ये सब बातें हैं। ठीक यस। ठीक है, चलो यहाँ देखो, टफ होता है, पोरस पोरस होता है, कैसा होता है ये, थका देते हो तुम लोग, कैसा होता है ये? टफ, पोरस, ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस, ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस। सर आप क्या बोलते हैं, मिठली, मिघई, अंगिका या तजिका? मिथली, ठीक, सॉलिड सब्सटेंस, सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंस है ये, ठीक। कैसा है? पूरा सब्सटेंस है, ये सबसे प्योर फॉर्म है कार्बन का, ठीक है, ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन। इसको मैंने कैसे बनाया है? प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ, कोयले की खान, इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, जिससे मुझे क्या मिला? कोक मिला। तो कोक, जो आप कोल को जो गर्म कर रहे हो, जो हीट कर रहे हो, तो आपको क्या क्या मिल रहा है? उधर आपने देखा कोल गैस में मिला। हानिया, यार कुछ तुम लोगों को ज्यादा स्क्रीन वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही है? या तो परेशान तो नहीं कर रहे हो मुझे? सर नवाब सर ने कहा है कि अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो वजीहा मैम या फिर एक और नंबर दिया था काउंसलर, उसमें भेजने, ये लोग आप ही को बोलेंगे। सर आप बाहर सा सॉलिड, अंदर सा लिक्विड, अंदर बाहर से, चलो देखो यहाँ देखो, तो ये आप कोक में से, आप जब कोल को गर्म कर रहे हो, तो उसमें से अगर कोल गैस हटा दो, कोल टार हटा दो, तो आपको क्या बच जाएगा? ठीक है, वाइल, लिखना ये बात कि वाइल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ, डिस्टिलेशन ऑफ कोल, द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, जो चीज बच जाएगा, द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, कौन कौन निकल चुका था? तो कोल गैस, और क्या निकला था आपका? बिहाइंड कोल गैस एंड कोल टार, कोल गैस एंड कोल टार, द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज, तो अगर ये दोनों निकल गए तो क्या बचा आपका? कोक बचा, इस कोक, ठीक है, समझ में आ रहा है? छापो। इसके अंदर लगभग 98% क्या होता है? कार्बन होता है। इस कोक के अंदर कितने परसेंट कार्बन होता है? 98% कार्बन होता है। कोई मुझे बताया कार्बन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, बताओ रे, बताओ एटॉमिक नंबर कितना? 6, जेड से डिनोट करते हैं रे। कार्बन लिख रहे हो, यहाँ पे कितना लिख रहे हो? 12 लिख रहे हो, यहाँ 6 लिख रहे हो। 6 कहने का मतलब क्या कि नंबर ऑफ क्या बता रहे हो? प्रोटॉन बता रहे हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? बोल, वो भी 6, ठीक है, तो 6 6 6, क्या हो गया अब तुम्हें? सर एक बार ये थर्ड वाला पॉइंट समझा दीजिए, कोक में। जैसे ये वाला ना, थर्ड वाला, ये वाला, ये सही है। देखो जब तुम डिस्ट्रक्टिव sir. डिस्टिलेशन करा रहे हो कोल का,
तो क्या क्या मिल रहा है तुम्हें? कोक मिल रहा है, कोल्टर। इनके अलावा जो बच जाएगा वही हमारा क्या हो गया? कोक हो गया। इनके अलावा जो बच गया वही हमारा क्या होगा? कोक होगा। जल्दी से छापो। तो सर हमें क्या क्या मिल रहा था, मतलब हम कोल को जब हम कर रहे थे तो कोल गैस और कोल तार बचा था। तो और क्या बच गया फिर? जो चीज बच गया। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। सर कोक बच गया सर। हाँ, कोक बच गया। तो जो बच गया वो मिल गया, जो नहीं बचा चला गया। लिख लो जल्दी से। मोइन अंसारी क्या हो गया फिर? अभी तो तुम आए थे, अभी अभी चल दिए। लिख लो जल्दी से। मास नंबर, ये मास नंबर है, ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर है। नहीं, एटॉमिक मास नहीं है, सॉरी, ये मास नंबर है। ये मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है। हाँ, सी से डिनोट करते हैं, बड़ा सा सी। छाप लिया? आप लोग की क्लास ना, आप लोग ना उधर ज्वाइन होंगे, मतलब कि सैटरडे, सैटरडे संडे, मतलब आपकी क्लास ना उधर सैटरडे से स्टार्ट होगी। ठीक है, सैटरडे स्टार्ट हो गया। जेड होता है, जेड, जेड फॉर एटॉमिक नंबर। जेड डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर। और जेड, इसको यहाँ 6 है ना, इसको जेड डिनोट करेंगे 12। जल्दी से लिखो। क्या कहा मैंने यार? ना मुझे भी ना कौन सा टाइम से क्लास। मैं आपको आपको बता के ना आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? जो भी डिस्कस होगी ना हमारे और सर के बीच में, मैं आपको बता दूंगा। चैट पढ़ तो रहा हूँ, सब चैट पढ़ रहा हूँ गुफरान खान चैट। तो मैं ना सर से डिस्कस करके मैं ग्रुप पे डाल दूँ, ठीक है? क्या टीपीटी हटाऊं मैं इसको? किसी का राय तो नहीं गया? जल्दी करो। आपकी शादी कब है? मुझे नहीं पता, अम्मा से पूछना पड़ेगा, अम्मा से पूछना पड़ेगा। तो पूछ के बताऊंगा, ठीक है? और अगर उन्होंने कुछ बुरा बोला तो वो मैं कह दूंगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है? अगली बार पूछ के बताऊंगा, ठीक है? चलो।
हटाओ, मैं इसको लिख लिया सबने। चलो देखो ये क्या, इनका यूज, किनका यूज, कोक का यूज। तो देखो आप जब हायर क्लासेस में आओगे ना तो कोक का सबसे पहला यूज पढ़ोगे, जो मेटल्स निकालते हैं ना, मेटलर्जी मैंने पढ़ाया होगा। मैं क्यों शर्माऊं, मेटलर्जी आपने देखा ना, मतलब मैं लड़की हूं तो शर्माऊंगा। जो मेटलर्जी, जो मेटलर्जी आपने पढ़ा था ना, मेटल्स को कैसे निकालते हैं, तो कोक का यूज उसमें यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बस ये याद रखो फिलहाल, रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, उसके लिए काफी बातें आपको बतानी पड़ेगी, तब जाके आप समझ में आएगा, उतनी जानने की जरूरत नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, या सिंपल ये कह लोगे कि इनका यूज मेटलर्जी में होता है, मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी, ठीक है। इनका यूज स्टील बनाने में भी होता है, ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ठीक है। ये कोक से बेहतर फ्यूल है, बेटर फ्यूल देन कोल से अच्छा वाला है, ठीक है, कोल से अच्छा वाला। ये जब जलता है तो ठीक है, ये जब जलता है तो किसी तरह का कोई स्मोक नहीं प्रोड्यूस करता है, स्मोक प्रोड्यूस भी करेगा तो थोड़ा बहुत, बर्न विदाउट स्मोक, जहां कोल क्या करता है, स्मोक के साथ जलता है, ठीक। नेक्स्ट देख लेना, नेक्स्ट आपका ये तो कोल था ना, इधर ही आगे बढ़ा देना उसको, आगे समझ रहे हो ना, ऐसे बढ़ा के लिख लो भाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख लोगे नेक्स्ट, अमोनियम लिक्विड, लिकर मतलब होता है लिक्विड, ठीक है। तो चलो देखो, इनको आप कह सकते हो अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कोई बताएगा मुझे फॉर्मूला अमोनियम हाइड्रोक्साइड का? कोई मुझे बताएगा? तुम लोग की हिंदी की क्लासेस होती है ना यहाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओगे? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कैसे मिला हमें? फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिलीशन ऑफ कोल। इसका यूज हम फर्टिलाइजर में करते हैं, यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। छापो इतनी बात। एक आप और पढ़ोगे, और भी होते हैं, चारकोल वगैरह होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? चारकोल वगैरह होते हैं, ठीक। चलो मैं आपको बताने तो लगे यार, जब इतना पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा और बता दो आप। तो देखो मैं कह रहा हूँ, आपने कोक पढ़ा ना, कोक, ठीक है। तो देखो जरा सा, आपने कोक पढ़ा तो देखो जरा सा, यहाँ देखना जरा 2 मिनट के लिए, पहले यहाँ देख लो। हिंदी टफ होती है, मैंने 12th तक हिंदी पढ़ी,
चलो देखो, यहाँ देखो हमने क्या क्या पढ़ा, कोक पढ़ा, कोक पढ़ा, ठीक है, और क्या पढ़ा, इसी में आता है आपका चारकोल, चारकोल। अब चारकोल में कई सारे होते हैं, वुड चारकोल होते हैं, लकड़ी को जला के मैंने बनाया, एनिमल चारकोल होता है, हड्डियों को जला के बनाना चारकोल, हाँ सुगर चारकोल भी होता है, सुगर चारकोल होता है, ठीक है। इसी में आप पढ़ते हो लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक। अभी कोई हैंड रेज नहीं, यहाँ सुनो, अभी कोई हैंड रेज नहीं, ठीक है, अभी कोई हैंड रेज नहीं। लैंप ब्लैक क्या इसको कहते हैं, कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक। एनिमल चारकोल को ही कहते हैं बोन चारकोल, ठीक। क्या देखो, अरे इसी को कहते हैं गधेड़ुआ, बोन चारकोल, ठीक है, कार्बन ब्लैक, ठीक है। तो ये आपके हैं, देखो एक्स्ट्रा क्या बताया, बिल्कुल हैंड रेज होने लगे। ये आपके, इनको हम कहते हैं एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन के एमॉर्फस फॉर्म, कार्बन के कौन से फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म। और आप देखते हो, आप डायमंड वगैरह पढ़ते हो ना, आप डायमंड वगैरह पढ़ते हो, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, अलग अलग, अलग अलग अरेंजमेंट के वजह से क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इसमें आप क्या पढ़ते हो, इसमें आप पढ़ते हो डायमंड, डायमंड। अब डायमंड, डायमंड का नाम सुन के कई लड़कियां बिल्कुल चौंधिया गई होंगी, है ठीक है, और लड़कों के दिमाग में तो पैसा, पैसा। बताओ, ग्रेफाइट सर ये और सर अमॉर्फस बक, फॉर्म ऑफ कार्बन कोक भी है। हाँ कोक। ओके, और सर यहाँ पे स्टील है कि स्टेल? स्टाइल तो लिखा नहीं होगा, स्टील ही होगा, स्टाइल लिख दिया है। यस सर। अच्छा, सही है फिर। और कुछ गलतियां वलतियां, चाय वाय, सर मैंने चाय, आपको बताया था। चाय, चाय पानी पी के जाओगे, ला दो सर। मन कर रहा था। अच्छा, दूध और चीनी के पैसे कौन देगा फिर, है? आपको इतनी केमिस्ट्री बना लीजिए। चलो देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, डायमंड, ग्रेफाइट, और एक होता है बक मिनिस्टर, बक मिनिस्टर, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस, ठीक है। तो ये आप हायर क्लासेस में आओगे तो आप पढ़ोगे, वैसे क्वेश्चन आए तो कर लो, ठीक है। हेलो सर। एमॉर्फस मतलब होता है कि अरेंजमेंट, कार्बन के एटम्स का अरेंजमेंट कैसे है, ठीक है, उसको कहते हैं एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में अरेंजमेंट कैसे कैसे है, इसी बेसिस पे अलग अलग स्ट्रक्चर मिलता है। सर आपने किसको डायमंड रिंग दी है क्या? सर अब्दुल बारी 50 बार मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं हुक्का में यूज होता है ना, हुक्का में यूज होता है ना, बता दीजिए। अब्दुल बारी, कोक कोक हुक्का में यूज होता है या नहीं? पता नहीं, पूछ के बताऊंगा। बताओ अब्दुल बारी सर आप, नाम। सर आपने क्या बताओ लिखा है, सर क्या आपने लिखा क्या है। लिखा, सर बोलूं मैं? हाँ बिल्कुल, तुम्हें बिल्कुल पूरा राइट है, बोलो। सर ये आपने क्या लिखा है, वक्त मिनिस्टर क्या गए? बक मिनिस्टर फ्लोरेंस। सर, और सर ये चारकोल के मतलब नाम ही है ये, वुड चारकोल? हाँ ये सारे नाम है, ओके सर, थैंक यू। फ्लोरेंस, फ्लोरेंस, ठीक है। छाप लिया, छाप लिया, छाप लिया। नहीं, मैं ये सब चीजें नहीं करता। फर्स्ट पॉइंट किसका समझा था,
फर्स्ट पॉइंट किसका समझा दो? कोक का फर्स्ट पॉइंट क्या है? कोक में कोक का यूज हम मेटल्स को जमीन से बाहर निकालने में करते हैं, ठीक है। लिख लिया? लिया? लिख लिया आपने? हेलो सर। मैंने तुम्हें बता दिया। फिर आ स्क्रीन गए? नहीं दिख रही सर। सर स्क्रीन फिर आ नहीं दिख गए? रही। तुम फिर आ गए हैं? मोइन अंसारी क्या हो गया? मतलब तुम क्या हो बताओ? सर आपने यहाँ पर ये लिखा है चारकोल के नीचे, आपने इसके आगे लिखा है ना कार्बन ब्लैक, इसके पीछे क्या लिखा हुआ है सर? लैंप ब्लैक लिखा है या लैम्प ब्लैक, सर? तो कार्बन सर ब्लैक। ये एम्परस फॉर्म ऑफ कार्बन है। हाँ, अच्छा सर, तो ये अलग है सर, क्या चारकोल का ही मतलब वो है पार्ट है? ये चारकोल का अलग अलग होता है, 3। चारकोल के 3 और भी होते हैं, जितने थे मैंने बता दिया। बता दो। हाँ सर बता दो। क्रिस्टलाइन मतलब ये एटम्स, एटम समझते हो ना? अब जो पूरा पूरा कार्बन है, उनके अरेंजमेंट कैसे हैं, इसी के बेसिस पे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस पढ़ते हैं, ठीक है। ये तुम्हें नहीं जानना, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस की तुम्हें नहीं आना, ये तुम 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो। सॉलिड जब पढ़ोगे ना, एक चैप्टर आएगा, ठीक है। जब आप 12th में आते हो ना, तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड 2 तरीके के होते हैं, एक एमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो जब आओगे स्कूल में, हाँ, तब तक तो हम बुढ़े हो गए होंगे, हाँ, तब पढ़ाएगा कोई, हाँ। हेलो सर। सर ये जो तो आपने फिर बोन चारकोल लिखा है सर, इसका मतलब हड्डियों से नहीं बनता है सर? हाँ, हड्डियों को जलाएंगे तो जो मिलेगा चलो पहुंचा। तुम कितनी दफा आओगे, कितनी दफा जाओगे, हाँ। हटाओ मैं इसको, हटाओ मैं इसको। फ्लोरेंस, ये ना, ये भी कार्बन कंपाउंड है, ये भी कार्बन कंपाउंड है। हम्म। सर ये आपने चारकोल का सेकंड पार्ट में लिखा है एमिकल चारकोल, सर एनिमकल। क्या चारकोल के बाद से क्या लिखा है? ये लिखा है एनिम, सर ये एनिमल होगा एनिमल ही लिखा है। सर, ये सी मतलब लग रहा है। जाओ ना, पहले आंखों पे पानी मार के आओ, बिल्कुल जाके एकदम आराम से। क्या बिल्कुल सर, अभी मारा है पानी। तब ये हाल है, सोचो ना मारा रहता तो कैसा हाल होता। हटा रहा हूं मैं इसको, सर हटाइए। माइक ऑफ करो इसका, ये कुछ ज्यादा घुल मिल रहा है मुझसे। चलो देखो, ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है। कितने तरह के कोल मिलते हैं, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ
on the basis of amount of कार्बन, कि इन कोल के अंदर कार्बन की अमाउंट कितनी है उसके बेसिस पे। तो ये 4 तरीके के होंगे, और परसेंटेज आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए वो हल्ला नहीं मचाओगे, ठीक है। तो जैसे कोल बन रहा होगा तो शुरुआत में क्या होगा, वो प्लांट्स और एनिमल नीचे जमीन में गए होंगे, तो शुरू में जो कोल का फॉर्म होगा, शुरू में कोल का जो फॉर्म होगा, ये पहला स्टेज, बिल्कुल पहला स्टेज है कोल का बनने का। तो शुरू में पहला स्टेज है, उसको कहते हैं पीट। वो पीट नहीं, अब मैंने पीट कह दिया तो अपने भाई को नहीं पीटने लगोगे, ठीक है, कि पीट, ठीक है, फॉर्म ऑफ, ठीक है, मैंने पीट कह दिया ना तो अपने भाई को नहीं लगोगे पिटने, ठीक है, बगल में बैठा होगा, पीट, ठीक है। तो क्या है ये आपके, ये कैसे बने, डिके ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब प्लांट्स और एनिमल जो डिके कर रहे हैं सॉइल के अंदर, उससे बन रहे हैं वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन, इससे बन रहा है पीट। नहीं, ठीक है, पीट, इसके अंदर कितने कार्बन होंगे, इसके अंदर लगभग 40 to 55% ऑफ कार्बन होगा। ज्यादातर इम्प्योरिटीज होंगे, मोर इम्प्योरिटीज, ज्यादातर इनके अंदर क्या होंगे, मोर इम्प्योरिटीज। और मेरी बातें ध्यान से सुनोगे, कोई नहीं कहेगा, रिपीट करो, फिर देख लेना फिर, ठीक है। इम्प्योरिटीज इनके अंदर ज्यादा होंगे, इनकी ज्यादा मॉइस्चर भी ज्यादा होगा, लॉट्स ऑफ मॉइस्चर, इनके अंदर मॉइस्चर भी ज्यादा होगा, ठीक है। इनको जलाओगे तो ज्यादातर ये स्मोक प्रोड्यूस करेंगे, मोर स्मोक एंड कॉजेस मोर पॉल्यूशन। और दूसरी बात कि ये जब जलेंगे ना तो काफी ज्यादा राख भी देंगे, लॉट्स ऑफ एसेस, ठीक है। लॉट्स ऑफ एसेस समझते हो ना, राख, ठीक है। तो ये पीट के बारे में थे। मोइन अंसारी, तुम्हें पूरे क्लास डाउट रहते हैं, बताओ क्या हो गया। सर ये वाला क्या है, आपने डिके और वेजिटेशन ये बता दी सर। वेजिटेशन मतलब प्लांट्स, सुना करो बातें, ठीक है। वो तो मैं इतना सॉफ्ट हार्टेड हूँ कि तुम्हारे डाउट बिल्कुल प्यार से समझा देता हूँ, है? ठीक है, यस इतनी बात मानते हो? यस सर, थैंक यू सर। क्लास में डाउट पूछ लिया। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक, दो तीन खोके भेज देना इधर। चलो इधर देखो, चलो इधर देखो। दूसरा जो स्टेज है, ठीक है, इसको कहते हैं सेकंड स्टेज में क्या होगा, अब ये पीट क्या होगा, कंप्रेस होगा, अब पीट दबेगा, अब क्या दबेगा, पीट दबेगा। चलो यहाँ देखो, पीट दबेगा, तो अब पीट दबेगा तो मैं सेकंड स्टेज को क्या कह सकता हूँ, सेकंड स्टेज कंप्रेस्ड पीट और दबा, कंप्रेस्ड पीट। तो पीट दबेगा ना तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा कोल मिलेगा, लिग्नाइट। कौन सा कोल बबुआ, लिग्नाइट। इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं, इसके अंदर लगभग उतना ही 40, थोड़ा सा बढ़ सकता है कार्बन, ठीक है। खोखा मतलब पुष्पा मूवी नहीं रे, चलो कार्बन देखो। और इसके में भी मॉइस्चर ज्यादा होगा, मॉइस्चर कंटेंट इज हाई, मॉइस्चर कंटेंट इज हाई। मॉइस्चर की स्पेलिंग गलत लिखा है, जाफर अली है, ठीक है। हाँ, अभी मैं डिक्टेट कर दूं, लिख लोगे? हाँ,
चलो कुछ बच्चे ना ताक में रहते हैं, सर ने कहाँ गलत लिखा बताओ, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये लिख लो। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। इतनी बातें लिखो ना जरा सा। इतनी बातें लिखो जरा सा। मोहम्मद क्या बताओ। सर मॉइस्चर होने के बाद भी ये जलते हैं? हाँ सर मॉइस्चर होने के बाद भी ये जलते हैं? सर नहीं। हाँ, बिल्कुल जलेंगे, जलेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो फायर के साथ जलेंगे, फ्लेम के साथ जलेंगे। यस सर। ठीक है, चलो देखो, इनके अंदर ना सल्फर कंटेंट भी कम होता है, लो सल्फर कंटेंट। नेक्स्ट देखो आप, तुम्हारा जो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, अब ये लिग्नाइट भी दबेगा, लिग्नाइट पे और प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगेगा। थर्ड स्टेज में देखो क्या होने वाला, थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या बनेगा आपका, कंप्रेस्ड। कौन कंप्रेस्ड हो रहा है, कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड लिग्नाइट, लिग्नाइट और कंप्रेस होगा। तो लिग्नाइट कंप्रेस होगा तो क्या होगा, क्या बनेगा बताओ मुझे, ब्यूटीमिनस, मिनस, ब्यूटीमिनस, ब्यूटी वो नहीं, ब्यूटी नहीं, ब्यूटीमिनस। ठीक है, कई लोग खो गए होंगे, वापस आ जाओ इधर, कई लड़के बिल्कुल पुरानी यादों में चले गए होंगे, इधर आ जाओ, क्या आ जाओ, भूल जाओ, भूल गया सर, बिटुमिनस कोल। ठीक है, बिटुमिनस कोल, ठीक है, बिटुमिनस कोल। ठीक है, इनको हम सॉफ्ट कोल भी कहते हैं, सॉफ्ट कोल भी कहते हैं। ठीक है, सॉफ्ट कोल भी कहते हैं। इसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना होगा, 40 से 80% कार्बन होगा, 40 से 80% क्या होगा इनके अंदर। ठीक है, 40 से 80% क्या होगा, कार्बन। ठीक है, कई सारे बुक इधर उधर देंगे डाटा, रेंज इतना ही होगा। इनके अंदर ना ज्यादा मॉइस्चर नहीं होगा, लो मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, कंटेंट। ठीक है, ये ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के होते हैं, और इनकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, हाई, CV कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, CV मतलब क्या, कैलोरीफिक वैल्यू। और आपने देखा कि विटामिन का यूज, विटामिन का यूज उधर हम क्या बना रहे थे, कोल गैस बनाने में कर रहे थे। आप बताओ, यूज इन, आप बताओ बताओ। सर सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? क्या, और सर सबसे लो कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक कितनी होती है मैं बताऊंगा आगे, सर सबसे कंबशन एंड ज्यादा फ्लेम में। किसकी होती है? आप बोलो, सर सबसे ज्यादा किसकी होती है, किसमें? किसमें, इसमें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक एंथ्रासाइड की होती है, एंथ्रासाइड की होती है, और सबसे कम? विटामिन में, विटामिनस कोल में। सर CNG में नहीं होती है, कंप्रेस नाइट्रो में होती है, सबसे कम होती है ना सर। मैंने क्या बोला कि मैं बात करूंगा कंबशन एंड फ्लेम में, सबसे ज्यादा Yes, sir. कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की होती है। मैं इसमें बता रहा हूँ, कोल की Yes, कंपेयर sir. इन प्रोडक्शन ऑफ कोल गैस, कोल गैस बना रहे थे ना, कोल गैस, और कोक भी बना रहे थे, एंड कोक। ये छापो सर, एक रिक्वेस्ट करो, आप बताओ अब्दुल बसीत खान, क्या रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो बताओ, इसमें लिख लेना 765 42 लिख लेना, 40 to 70% लिख लेना।
लिख लिया आपने? एक मिनट रुक जाना। 40 to 55 ये जरा यहाँ पे चेंज करना, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ अच्छी बात लिखा रखा। 40 to 70 लिखना है। 40 to 80%, वेरी गुड। लिख लिया आपने? लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया रे, लिख लिया? हेलो सर। हाँ सर। सर डीपीटी का वो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। तुम पूछो क्वेश्चन पूछो। सर रुकिए सर, खोल लें। हाँ चलो देखो, नेक्स्ट जो है आपके, बस लास्ट। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज। ठीक है, ठीक है। एंथ्रा, ये देखो, एंथ्रासाइट कोल, ठीक है। तो आपका ये जो बिटामिनस जो कोल था, ये कंप्रेस होगा तो क्या बनाएगा? एंथ्रासाइट कोल। ये बेस्ट क्वालिटी कोल होता है। कौन सा क्वालिटी? बेस्ट क्वालिटी। इसको ऑन करो, आजा हमको। बेस्ट क्वालिटी कोल होता है। इसके अंदर देखना 80 to 95% कार्बन होता है। Sir, question: a natural resource which are present in limited quantity and which can be get finished by a human activities are called exhaustible, inexhaustible, both of these. एग्जॉस्टेबल। Sir, उसमें टिक तो inexhaustible पे लगा है। रुक जाओ। बर्न विथ ब्लू फ्लेम, ठीक है। स्लोली, ठीक, स्लोली, ठीक। गाना सुना ना, स्लोली। ओनली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन बच्चा है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का? जरा हैंड रेज करना, जरा देखो कौन बच्चे हैं इसमें कश्मीर के। हैं कोई बच्चे? हैंड रेज करना। जफर अली, सारिक खान भी है। ये है कुछ, ये झूठ बोल रहे हैं। सारिक खान, बहुत मार पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। ऐसे हरकतें करोगे ना तो भरोसा उठ जाएगा फिर। मेरी भी प्रॉब्लम सुनेंगे क्या? बताओ सफक, बताओ, ऑन करो माइक। सरीन फातिमा, कश्मीर से हो, बताओ क्या कह रहे हो? अब देखा, मैंने तुम्हें ऑन किया, तुम बोल नहीं रहे हो, यही दिक्कत है। बताओ। सफक सफक बताओगे? सर मैं नहीं हूँ कश्मीर से। तुम भी कश्मीर से हो? सर आप कह रहे थे जफर अली कश्मीर से हैं। अब माइक ऑफ करो और हैंड डाउन करो, ठीक है। सफक बताओ, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, मैं क्या बोल, नहीं आ रही आवाज, बिल्कुल नहीं आ रही। तुम कह रहे हो कि मुझे ऑन नहीं करते, कर तो रहा हूं। अब तुम्हारी किस्मत खराब है। बोलो, यहीं पे बोलो, मैं देख रहा हूँ, तुम्हारा चैट देख रहा हूँ। बताओ, यहीं पे बोलो, क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। यहीं पे बोलो, मैं देख रहा हूँ। तुम लोग कौन से बैच में हो? तुलू वाले हो ना? यस सर, तुलु बैच। सबक तुम ना ईयरफोन निकाल दो और ऐसे डायरेक्ट बोलो।
कौन सा टेस्ट पेपर था तुम्हारा? सर एक सेकेंड। S43 कोल एंड पेट्रोलियम से। S43। यस सर। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। और कोई बच्चा है जिसको डाउट है क्वेश्चंस में? और कोई बचुआ बचिया? बोलो, जफर अली बोलो, चैट में बोलो, हर बार हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 सर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये था ना? क्वेश्चन नंबर 8 का ए कर दूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 था कि वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये एग्जॉस्टेबल में लिखा था ना मैंने? यस सर। 10 का बी दे तो रखा है, दे रखा है सफक। और 11 द एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑल द फ्लोइंग एक्सेप्ट कौन सा बताना? एक्सेप्ट कोल। कौसर इमाम कह रहा है कि ऑल द क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड टू बी डिलीटेड है। अच्छा, वो देखा सन्नी देओल का 2.5 किलो का हाथ है, जब इधर से आएगा ना समझ में आ रहा तुम्हें? 2.5 किलो का हाथ समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 12 कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, कभी 2.5 किलो के हाथ से खाया? 13 में इसका आंसर भी लिखा है। 13 में एक सेकेंड, नहीं, एक क्वेश्चन में लिखा था कोल। और तो कोई क्वेश्चन नहीं, 10 बता दिया मैंने, 10 बताया सफर। क्यों ऐसे कर रहे हो? वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट आर एग्जॉस्टेबल बताया तो मैंने। क्वेश्चन नंबर 14 which of the following is formed by carbonization of dead। ये कोल किसने पूछा? 14। अब बहुत मार पड़ेगी बिल्कुल, ठीक है ठीक है, मैंने चेंज कर दिया। एंड देन अल्लाह हाफिज। सारिक तुम फिर से आ गए हैं, क्या हो गया तुम्हें? हेलो सर। सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सर डिस्कवर कब हुआ था सर? नॉल एंड रस्किन ने किया था। कब किया था? कभी याद नहीं। सर मेरा भाई ना सर। एक और क्वेश्चन है, रुको। सर न्यूक्लियस कौन से ईयर में डिस्कवर्ड हुआ था सर? कब? वो न्यूक्लियस कौन से ईयर में डिस्कवर्ड हुआ था सर? न्यूक्लियस को डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन से ईयर में किया था? ये पूछना। कुछ नहीं किया था। हेलो सर। 1831। वेरी गुड। 1831। ओके सर। तो ना थोड़ा सा ना बैकग्राउंड आर्टिस्ट को कहो थोड़ा सा शांति बनाए, ठीक है, क्योंकि जब माइक ऐसे होती है ना मेरा दिमाग घूमने लगता है, अच्छी खासी चीजें ना मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, मुझे शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं है, इस वजह से मैं तुम लोग को ऑफ करके रखता हूँ, ठीक है, वरना मैं ना पागल हो जाऊंगा, बिल्कुल मेरा दिमाग ही काम नहीं करेगा। मुझे शोरगुल से बिल्कुल दूर रहता हूँ, ठीक है। हेलो सर। बताओ। स्क्रीनशॉट। चौथा अबरार अहमद, चौथा कर दिया मैंने। स्क्रीनशॉट हमने ले लिया और सेंड भी कर दिए। ऐसे क्या? अच्छा तो ऑफ कर दो फिर। ठीक है, थैंक यू। पांचवा हो गया सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। देन कल मिलते हैं। कल नहीं, अब तो संडे, अब तो फ्राइडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, गुड बाय, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज एंड वेरी गुड नाइट सर। अब मैं क्लास के बारे में बता दूंगा आपको, वैसे आपको मैसेज पहुंच जाएगी। ओके सर।